पुलिस मौलाना जर्जीस को ढूंढ रही है और पहचानती नहीं है। अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, ऐ ईमानो वालो अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। यह है डर। बातचीत में भी डर होना चाहिए अल्लाह का, बातचीत में भी डर। बातचीत में डर जानते हो क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, आए ईमान वालो अल्लाह से डरो और जब भी बात करो तो बिल्कुल दुरुस्त और सीधी बात करो। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि सच बोलो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। सच बोलना एक अलग चीज होती है और दुरुस्त बोलना एक अलग चीज होती है। दुरुस्त, अब दोनों में फर्क बताता हूं। अल्लाह ने क्या कहा? क़ूलू क़ौलन सदीदा, जब भी बोलो तो सीधे सीधे बोलो, दुरुस्त बोलो। पुलिस मौलाना जर्जीस को ढूंढ रही है और पहचानती नहीं है। एक मिसाल दे रहा हूं, ढूंढ नहीं रही है। यूपी में थोड़ी परेशानी होती है लेकिन बंगाल में नहीं। यूपी में तो डॉक्टर कफील जैसे बेचारे परेशान हो जाते हैं। हम भी कभी कभी सलाह दिल में इरादा कर लेते हैं कि अब बंगाल ही में शिफ्ट हो जाऊं, यही महफूज हूँ। सोचते हूँ कभी कभी। कलिया चक के लोग तो कह रहे हैं कि आ जाइए मौलाना यहाँ, हमें बड़ा डर लगता है यूपी में कहीं आपको फंसा ना दे। सोचते हैं यही सेफ जगह है, लेकिन डर लग रहा है कि आजकल जो हालात हैं उसकी बुनियाद पर डर लगता है कि कहीं ये भी इधर भी सेंधमारी ना हो जाए, इधर भी बेईमानी ना हो जाए। और हमें दूसरों से ज़्यादा अपनों से डर लगता है कि हमारे अपने कहीं यहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट ना बनवा दें। उनसे डर लगता है मुझे, उनसे। इस वक्त अक्लमंदी से की ज़रूरत है, अक्लमंदी से काम लेने की, लेकिन दौलत के नशे में आदमी अपनी अक्ल भूल जाता है, अक्ल भूल जाता है। ताज्जुब है यार, जर्जीस साहब मोदी और योगी के खिलाफ बोले तो केस नहीं होता है, और हम अपने किसी मुसलमान भाई के खिलाफ बोल दें तो केस हो जाता है। और वही लोग केस करते हैं बीजेपी और आरएसएस वाले के, तुम इस आदमी के खिलाफ क्यों बोले, इसका मतलब क्या है? तसव्वुर करिए आप, हुकूमत के खिलाफ बोलूं तो केस नहीं होता है, और जो लोग हुकूमत की मदद कर रहे हैं उनके खिलाफ अगर बोल दूं तो केस होता है। इसका मतलब क्या है? हम दूध पीते बच्चे नहीं हैं, बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इतनी अकल है मेरे अंदर, मुझे मालूम है जो लोग हम ही जैसे किसी मुसलमान से जुड़े हुए हैं उनको बुरा लग रहा होगा, मौलाना साहब हमारा खेल खराब कर दे आ गए। खेल, जो गंदा खेल खेला गया है बिहार और की सरजमीन पर, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उस खेल से हमारी बंगाल की सरजमीन को पाक व साफ रखना। पूरे हिंदुस्तान में कहीं प्रोग्राम नहीं। बम्बई वाले कहते नहीं मौली साहब अभी नहीं बुला सकते, यूपी में एक प्रोग्राम नहीं हो रहा है, और बिहार वाले तो आज ही आए थे प्रोग्राम लेने के लिए। हमने कह दिया भैया मैं नहीं करूंगा बिहार में। और बंगाल भी चल रहा, पूरे हिंदुस्तान के अंदर भी सिर्फ बंगाल चल रहा। अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह की रहमत है मेरे भाइयों। आप खुशनसीब हैं, खुशनसीब। हम लोगों से पूछिए कि डर लगता है रात में सो रहे हैं घर पर कि कोई फर्जी मुकदमा लेकर पुलिस ना आ जाओ, ठोंक ना दे जेल के अंदर जाओ। और एक बार जब कर दिया तो इतने केस लाद देती है कि आप जिंदगी भर जमानत नहीं करा पाएंगे, मरते रहो, सड़ते रहो। ये निकले तो दूसरा, दूसरा निकले तो तीसरा, तीसरा। आपको 20 साल के बाद डिग्री मिलेगी, कोर्ट कहेगी बाइज्जत बरी, कोई जुर्म नहीं पाया गया। लेकिन 20 साल तक मौलाना जर्जी साहब जिंदा भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। हमारे अमाल का नतीजा है। हाँ, तो मेरे भाइयों क्या कह रहा था? सच्ची बात अलग होती है और दुरुस्त बात अलग होती है। मौलाना जर्जी साहब को पुलिस ढूंढ रही है लेकिन पहचानती नहीं है, पकड़ रही है। वारंट निकला जर्जी साहब का, जर्जी साहब पैंट शर्ट पहने हुए, टोपी उतारे हुए हैं, और उन्हीं के पास पुलिस आके पूछ रही है मौलाना जर्जीस को देखा? मुझे से पूछ रही है। और मैं बहुत सच्चा इंसान, मैं चाहता हूं कि झूठ भी ना बोलूं और नाम भी ना बताऊं। अब ऐसा कौन सा रास्ता इस्तेमाल करूं? तो मौलाना जर्जीस ने 2 कदम पीछे हट गए। पुलिस वाले से पूछा
जी क्या कह रहे हो? 2 कदम हट गए हम। फिर पुलिस वाले से पूछा, जी किसको पूछ रहे हो? मौलाना जर्जीस को देखा? अभी तो यहीं थे। 2 कदम हम हट गए और फिर हाँ क्या पूछा आपने? कहा मौलाना जर्जीस को देखा? हाँ अभी तो यहीं थे। अब वो क्या समझा? अरे अभी थे, चल इधर उधर, बच गए। झूठ नहीं है, हकीकत देखा जाए, दिमाग से सोचो तो ये झूठ नहीं है, लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में देखा जाए तो ये झूठ है। ये झूठ है क्योंकि उसने मौलाना जर्जीस को पूछा और आप जानते हैं कि वो क्या पूछ रहा है और किसको पूछ रहा है। आपका जवाब सीधे सीधे ये होना चाहिए था कि हाँ मैं ही हूं। आपने कहा अभी तो यहां थे। आपने उसकी बात का सीधे सीधे जवाब नहीं दिया, घुमा के जवाब दिया। अल्लाह ताला क्या कहता है कि जब भी बोलो तो सीधे सीधे बोलो, दुरुस्त बोलो। यहां ये नहीं कहा जा रहा कि सच बोलो। मौलाना जर्जी साहब कोई बिजनेस करते हैं, माल लाते हैं, मालदा बेचते हैं, कलियाचक बेचते हैं। अब हमारे इटावा में कोई आदमी मुझसे कहता कि साहब माल लेके, अरे कल कहाँ थे? मैं नहीं बताना चाहता कि कलियाचक था, मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ कि मैं मालदा था। अब वो पूछ रहा है कि बताओ कल कहाँ थे, 12 बजे आप कहाँ थे? मैं झूठ भी नहीं बोलना चाहता हूँ। मैंने उसको कह दिया जमीन के ऊपर था, आसमान के नीचे था। हकीकत में दिमाग लगा के देखा जाए तो ये झूठ नहीं है। अरे मैं था तो ज़मीन के ऊपर ही था और आसमान के नीचे ही था, लेकिन सच्चाई ये है कि ये झूठ है, क्योंकि ये तो वो भी जानता है कि आप ज़मीन के ऊपर थे और आसमान के नीचे थे। वो ये नहीं जानना चाहता है कि आप किस ज़मीन के, और ये जानना चाहता है कि आप रात दिन के 12 बजे कौन से शहर में, कौन से मार्केट में, कौन से बाजार में थे। आपको अगर नहीं बताना है तो साफ कह दीजिए कि मैं नहीं बता सकता, मैं कहाँ था मैं आपको नहीं बता सकता। इसमें कोई बुराई नहीं है, आप सच बोल दीजिए मैं आपको नहीं बता सकता, भाई मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन आप ये मत कहिए ज़मीन के ऊपर और आसमान के नीचे। इस तरीके से बहुत से लोगों ने बहुत से मसले हल कर दिए, बहुत से बड़े बड़े मसले हल हो गए। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिह वला तमूतुन, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा। अहले ईमान अल्लाह से डरो और जब भी बात करो तो दुरुस्त बात करो, सीधी बात करो। क़ौलन सदीदा, सदीद तस्दीदुस सहम। कभी आपने तीर को देखा? तीर उसको अरबी में क्या कहते हैं? सहम। कमान में लगाया, अब इस रॉड में हमें मारना है, ये ट्यूबलाइट जो जल रही है, कमान से तीर को हमने छोड़ा तो तीर बिल्कुल सीधे जाएगा, सीधे, इधर उधर नहीं होएगा, सीधे जाएगा और ट्यूबलाइट से टकराएगा, ट्यूबलाइट फूट जाएगी। तो जैसे कमान से तीर निकलता है वो बिल्कुल सीधे निशाने पर जाता है, ऐसे ही तुम्हारे मुंह से जो बात निकले वो सीधे कहने वाले की मर्जी के मुताबिक हो, उसके पूछने के मुआफिक हो, दाएं बाएं नहीं। यह है तकवा, यह है परहेजगारी। सीधे सीधे बोलिए, घुमा फिरा के नहीं, घुमा फिरा के नहीं। जैसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जब 12 साल की उम्र में थे और काफिले के साथ सफर कर रहे थे, चोरों ने काफिले को लूटा तो इनसे पूछा 12 साल के बच्चे से, अब्दुल कादिर जिलानी से, तेरे पास भी कुछ है? उसने कहा हाँ है। क्या है? सीधे सीधे जवाब, 40 अशरफियां हैं। कहाँ है? मेरे कुर्ते के अस्तर में, यहाँ मेरी माँ ने सिल दी है। फाड़ के देखा तो 40 अशरफी। बेटा तुमने सीधे सीधे बता दिया, साफ साफ बता दिया, तुम्हारे ऊपर तो मुझे शक भी नहीं हो सकता था, तुमने साफ साफ क्यों बता दिया? उस बच्चे ने क्या कहा? चलते वक्त मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी कि बेटा हालात चाहे कितने खराब हो लेकिन कभी झूठ मत बोलना। माँ अपने 12 साल के बच्चे को छोड़ रही है और काफिले के हवाले कर रही है, तो अपने 12 साल के बच्चे को तकवे का दर्स दे रही है, अल्लाह से डरने का दर्स दे रही है। आजकल की माएं अपने बच्चों को 12 साल की उम्र में पैंट की चैन खोल के खड़े होकर पेशाब करवाती है नाली में। ये आजकल की माएं हैं, कहां से इनके अंदर डर पैदा होगा? वो 12 साल का बच्चा और उसकी मां कह रही है बेटे हालात चाहे कितने
कितने खराब हो, लेकिन कभी झूठ मत बोलना। और अल्लाह ने इस बच्चे को जब सच बोलने की तौफीक दी और दुरुस्त बात कहने की तौफीक दी, तो इसका नतीजा ये निकला कि चोरों के सरदार पर, डाकुओं के सरदार पर इसका ऐसा असर पड़ा कि उसने कहा, आय अल्लाह, इस बच्चे ने रास्ते में अपनी माँ का इतना कहना माना, इतना कहना, और हम तो आज तक तेरी नाफरमानी करते आए हैं, मजबूर लोगों का माल लूटते आए हैं, बेकस और बेसहारा लोगों को हमने और बेसहारा कर दिया है। अल्लाह से हम तौबा कर रहे हैं और सबका लूटा हुआ माल उनको वापस कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, और वो सब पक्के सच्चे नमाजी बन गए, परहेजगार बन गए, मुत्तकी बन गए। ये एक 12 साल के बच्चे को उसकी माँ ने जो नसीहत की थी उसने उस पर अमल करके दिखाया। ये है तकवा, ये है परहेजगारी जो हमारी जिंदगियों में नहीं आता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, अब एक और आयत सुनिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ईमानो वालो, अहले ईमान, अल्लाह से डरो और सोचो, गौर करो कि कल क़यामत के दिन के लिए तुमने क्या तैयारी की है, कल क़यामत के दिन के लिए तुमने क्या तैयारी की है। यहया इब्ने अय्यूब खुरासान के दरवाजे के बाहर बैठ जाते हैं। खुरासान के दरवाजे के पास एक कब्रिस्तान है, और सुनिए, बड़ा दिलचस्प वाक़या सुना रहा हूं आज आपको। खुरासान के दरवाजे पर बैठ गए, रोजाना ये बैठ जाते थे और वहां से कब्रिस्तान सामने दिखाई देता था। ये रोजाना रात में खुरासान के दरवाजे पर बैठ जाते थे और रात के अंदर कब्रिस्तान का दीदार करते थे। कब्रिस्तान का दीदार करते थे। अंधेरे में कब्रों को देख